जय श्री कृष्ण। आज सुनेंगे भागवत गीता का अध्याय 7, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान योग के बारे में बताया गया है। इसका अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा प्राप्त योग को करना। और 7वें अध्याय का जो महत्व यह है कि 7वां अध्याय श्राद्ध पक्ष में करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें श्राद्ध पक्ष में डेली 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आइए अध्याय 7 का पाठ हम शुरू करते हैं। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि ये सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। मैं अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं जो अपने मन और बुद्धि को उनमें लीन कर ज्ञान में स्थिर होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षणभंगुर सुखों को भी वे भगवान द्वारा प्राप्त होने पर ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भक्ति का अंतिम लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि मैं परम सत्य और अंतिम गंतव्य है और सर्वज्ञ ज्ञान प्रदान करती हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कर्म चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण ने आगे और क्या क्या कहा है अध्याय 7 में। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के द्वारा मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम पूर्णतः किस प्रकार जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष उन ज्ञान विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा जिनको जान लेने में इस संसार में तुम्हारे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरलता ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्ति हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती हैं। हे अर्जुन, मुझ में श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर ही उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे हुए मोती होते हैं। कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्त रहित बल हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूँ। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्व गुण, रजोगुण और उसमें तमोगुण मेरी ही शक्ति से प्रकट होते हैं। ये सब मुझसे हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जानने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति
शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं मैं इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। मैं जो ज्ञान से वंचित हैं, जो अपनी निर्कष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझसे जानने का प्रयास नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, अर्थात पीड़ित ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामी मित्व की अभिलाषा रखने वाले, अर्थात जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और मैं भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में मैं सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और जो स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर ली है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्यम ज्ञान कर मेरी शरण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बौद्धिक भौतिक बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है, मैं देवताओं की शरण में जाते हैं, अपनी अपनी धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के ईश्वर देवता की जिस रूप की पूजा करता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी में स्थिर रूप करता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी निश्चर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, मैं देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले ही निराकार था और अब यह मैंने साकार रूप धारण किया है। मैं मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सब अतरंग शक्तियाँ योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में वास्तव में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मेह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, मैं ब्रह्मा अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। में जो मुझे अतिभूत प्रकृति के तत्वों के नियामक और अधिदेव देवता गण के नियामक तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी बुद्धि प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहते हैं। यह था 7वें अध्याय का हिंदी में भावार्थ। संस्कृत में आपसे नहीं पढ़ा जाता है, तो आप हिंदी में भी गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। आपको 7वें अध्याय का पाठ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी पहले से मिल सके, हर कथा आपको मिल सके। आप कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।